हेलो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में आपका दोस्तों स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। दिल्ली पुलिस का मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 पहले मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो आज का कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। ठीक है, वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा अच्छे से। तो सवाल नंबर 11 से समझते हैं कॉन्सेप्ट वगैरह क्या है हमारा। ठीक है, 1 से 10 तक ऑलरेडी मैंने आपको सवाल करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। लेक्चर नंबर 1 देख लेना जरूर एक बार। तो यहाँ पर हमारा ए और बी का 9 और 14 का अनुपात दे रखा है, बी 80 16 7 का दे रखा है। तो ए बी सी का मान बताना है कितना होगा। तो ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक लाइन में आपको करना है। देखो सबसे पहले देखो ये ए बी लिखा है हमारा, तो ए बी सी के फॉर्म में ना, तो ए बी सी लिख दो, ए बी सी। अब देखो ए से बी तक का रेशियो 9 और 14 दे रखा है, तो 9 और 14 लिख लो। ठीक है, यहां से देखो ए से बी दे रखा है, लास्ट में हमारा खत्म हुआ बी, और फिर दूसरा बार जो हमारा बी से स्टार्ट होना चाहिए, जहां से खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो हमारा बी 80 16 14 16 और 7 दे रखा है, तो बी हमारा 16 दे रखा है और ये 7 दे रखा है। ऐसे इसको लिखने आना चाहिए आपको। ठीक है ना, समझे। तो यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर यही वाला जो आगे वाला नंबर है यही लिख देते हैं 14, यहाँ पर ऐसे लिख दो। ठीक है, यहाँ पर भी आपका कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आपको 16 लिख दो, ये आपको बराबर करने के लिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ये हमारा एबीसी का रेशियो मिल जाएगा। 9 इंटू 16 मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि अभी हमारा कटेगा कुछ, ध्यान रखना। ठीक है, 14 इंटू 16 इसको ऐसे रहने, तो अभी कटेगा हमारा। अब 14 इंटू 7 कर दो, 14 इंटू 7 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, देख लो क्या कट रहा है हमारा। 2 से हमारा 8 दूनी 16, 2 से हमारा ये कट जाएगा 8 बार में, 2 से ये भी कट जा रहा है। तो 2 का मल्टीपल हमारा सब में हमारा, तो 7 बार में हमारा सब कट गया आपका। अब हमारा नहीं कटेगा, अब किसी का मल्टीपल तीनों में नहीं है हमारा। तो 9 8 72, 14 8 108, 14 8 102। ठीक है, 7 7 49। ठीक है, तो यही हमारा ए की रेशियो हमारा एक ए का वैल्यू कितना 72, सी का वैल्यू 49 और बी का वैल्यू कितना आ गया 102। तो 72 102 49, यही एबीसी हमारा बी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 12 कराता हूं मैं आपको। यहां पर क्या कह रहा है, चलिए सवाल नंबर 11 की तरह 12 आपका कैसे करना आपको। देखो एक्स वाई दे रखा हमारा 2 और 3 का रेशियो। ठीक है, तो वाई हमारा खत्म होगा, फिर वाई से स्टार्ट होना चाहिए। देखो वाई से स्टार्ट हमारा, वाई जेड देख रहा है 4 7 दे रखा, फिर हमारा जेड से हमारा खत्म हो रहा है, फिर जेड से स्टार्ट होना चाहिए, तो जेड से स्टार्ट हुआ हमारा। ठीक है, तो ऐसे आपका ये पैटर्न आपका होना चाहिए, नहीं हुआ तो आपको बनाना पड़ेगा। अभी ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो भी मैंने आपको सवाल ले रखा है जो आपका पैटर्न नहीं बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्स वाई हमारा, तो वाई से हमारा खत्म हो रहा है, तो वाई से स्टार्ट होना चाहिए दिया हमारा। फिर यहाँ पर जेड तक खत्म हुआ हमारा, फिर जेड से स्टार्ट होना चाहिए हमारा। ठीक है, वैसे हमारा डब्ल्यू से खत्म हो रहा है, तो डब्ल्यू से स्टार्ट होना चाहिए, वैसे आगे कंटिन्यूस हमारा चलता रहेगा हमारा। तो यहाँ से देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये आपको निकालना है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, इसको चारों ऐसे लिख लो, इस सीरीज में लिख दो जैसे हमारा दिया है। अब एक्स वाई का वैल्यू कितना 2 और 3 दे रखा है, 2 और 3 लिख दो। वाई जेड हमारा देखो 4 7 दे रखा है, तो वाई हमारा 4 दे रखा है और जेड हमारा 7 दे रखा है, ये भी हो गया हमारा। फिर जेड जेड और डब्ल्यू दे रखा है 7 और 3 दे रखा है, तो जेड हमारा कितना दे रखा है 7 दे रखा है हमारा, और डब्ल्यू हमारा कितना दे रखा है, डब्ल्यू के सामने 3 लिख दो। तो जिसके सामने दे रखा है उसके सामने लिख दो। अब जो छूट रहा है ना, तो उसको देखो यहाँ पर जैसे हमारा छूटा, कहाँ कहाँ छूटा हमारा, यहाँ पर देख लो। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन कंडीशन हमारा क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जेड के सामने यहाँ पर भी कुछ नहीं है हमारा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, और इसके सामने यहाँ पर भी आपका कुछ नहीं है आपका। ठीक है, यहाँ पर भी आपका कुछ नहीं है आपका इसके सामने, यहाँ पर भी आपका इसके सामने कुछ नहीं था हमारा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ बना, चलो ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो ये वाला जो लिखा है ना, ये 4 लिख दो। ठीक है, समझे। और यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा है, 7 यहाँ पर लिखा है, तो 7 यहाँ पर भी लिख दो, 7 यहाँ पर है तो 7 यहाँ पर रिपीट कर दो। ठीक है, वही सब सेम नंबर लिख दो। यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर इसके आगे जो भी नंबर आएगा वहाँ पर 3 लिख दो, और यहाँ पर 3 लिख दो। यानी आगे वाले बॉक्स में आगे वाला नंबर लिख दो सेम, अब पीछे वाले में हमारा बॉक्स में पीछे वाला नंबर सेम लिख दो, हमारा हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ आगे वाला बॉक्स में हमारा 7 हमारे यहाँ पर लिख दो 7, और यहाँ पर बॉक्स हमारा पीछे वाला 4 था हमारा, तो 4 लिख दिया हमने। ऐसे इसको लिखने आना चाहिए आपको।
अब आपको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों का तो मल्टीप्लाई मत करो, इसको थोड़ा ऐसे लिख दो क्योंकि अभी नंबर हमारा कटेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका। फिर 3 4 7 वाई वाला लिखते हैं, 3 4 7, फिर रेशियो 3 7 7 हमारा, 3 7 7। जेड वाला होगा, फिर डब्ल्यू वाला को मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 3 3 7 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 यहाँ पर भी है हमारा, 7 यहाँ पर भी है हमारा, 7 यहाँ पर भी है हमारा, 7 यहाँ पर भी है, चारों में हमारा, तो ये कट गया हमारा। ठीक है, इसको हटा दो, मल्टीपल है ना, तो ये हट गया। अब हमारा किसी में आपका चारों का मल्टीपल किसी में भी आपका नहीं नंबर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 दूनी 8, 3 चौको 12, ठीक है, 3 सते 21, 3 त्रिका 9, 8 12 21 9, 8 12 21 9, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे, यही आपका था ना, एक्स का वैल्यू हमारा ये हो गया, वाई की वैल्यू ये हो गया, जेड का अनुपात ये हो गया, डब्ल्यू का अनुपात ये हो गया। समझ में आ गया ना आपको। कभी कभी आपको चारों नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी हमारे चारों नहीं पूछा जाता, कोई दो पूछ लिया जाएगा, जैसे ये दोनों मान लो पूछ लिया, मतलब हमारा ये पूछ सिर्फ एक्स और वाई कितना है, ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, एक्स और वाई कितना है। तो एक्स हमारा 8 हमारा, और वाई हमारा कितना 12 हमारा। ठीक है, अब आंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ, आंसर तो ये भी है हमारा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, इसको काट के दिया जाएगा। 4 से देखो, 4 के टेबल में आपका कट जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2:3 दिया होगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी आपका पूछा गया हमारा, चारों ना पूछकर कोई दो पूछ लिया गया हमारा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं और सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 13 करते हैं। जितना भी मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, मैं आपको दिल्ली पुलिस से रिलेटेड ही मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, लेकिन ये आपका आरआरबी का सवाल है, लेकिन दिल्ली पुलिस में भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ सवाल आपका। ठीक है, इस तरीके का सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो, एक मिश्रण हमारा मिट्टी और बजरी का अनुपात दे रखा है इतना, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात दे रखा है इतना। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात निकालना कितना, जो कॉन्सेप्ट बताया ना, ये इस बार हमारा वर्ड प्रॉब्लम में बना दिया है। ठीक है, कहानी बना के दे दिया है। ठीक है, तो इस कहानी का मतलब समझते हैं। क्या है, पहले मिट्टी बजरी दे रखा है, तो यहां पर मिट्टी लिख लेते हैं, मिट्टी बजरी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हमारा सीमेंट, हमारा 3 चीज़ों के बारे में कह रहा है, ये मिश्रण है तीनों का। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर सवाल में देखो क्या रहा है, मिट्टी और बजरी का अनुपात कितना दे रखा है, मिट्टी और बजरी का 11 और 8 दे रखा है, तो 11 8। अभी मैंने आपको क्या बताया, मिट्टी और बजरी का दे रखा है, तो बजरी हमारा खत्म हो रहा है, तो बजरी से स्टार्ट होना चाहिए, अब बजरी से देना चाहिए हमारा। देखो बजरी और सीमेंट का दे रखा है, यानी कि सही हमारा ये पैटर्न आपका बन गया। तो बजरी हमारा कितना दे रखा है इस बार, बजरी हमारा कितना दे रखा है 6, और सीमेंट हमारा 7, तो 6 और सीमेंट के सामने लिख दो, जिसके सामने दे रखा है उसके सामने लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर बॉक्स बना के 8 लिख लो, जो भी हमारा आगे का नंबर है। ठीक है, यहाँ तो लिखा ही है, यहाँ पर भी आपका पीछे कुछ नहीं लिखा, तो पीछे वाला नंबर लिख दो यहाँ पर 6। अब इसको क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया, हमारा क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 11 छक्का 66, अब तो 11 छक्का 66, ठीक, 8 छक्का 48, 4 8, ठीक, 8 7 56। ओके, ये आपका तीनों का आपका अनुपात निकल गया, मिट्टी बजरी सीमेंट। लेकिन पूछा हमारा सिर्फ मिट्टी और सीमेंट का पूछा, ध्यान से देखना, तो मिट्टी का पूछा गया है और सीमेंट का पूछा गया है, तो मिट्टी और सीमेंट यही है हमारा। ठीक है, तो बजरी से हमको मतलब नहीं, तो बजरी वाला हटा दो। ठीक, अब इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया हमारा, देख सकते हो काट के दिया है, तो 2 से काटोगे हमारा 33 बार में जाएगा हमारा, 2 से काटोगे हमारा 28 बार में, 2 का मल्टीपल है हमारा, तो 33:28 हमारा देखो कहाँ पर आपका बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ऐसे बनाएंगे बाबू सवाल को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 14 बनाते हैं। 3600 रुपये की धनराशि है हमारा, ठीक है, जिसको हमारा सीमा, कोमल और रीता में 3 भागों में हमारा बांटा गया, 3 लोगों में बांटा गया। 3600 रुपये टोटल हमारा सीमा, कोमल और रीता में बांटा गया हमारा। सीमा और कोमल का हिस्से का अनुपात दे रखा है इतना, और फिर उसके बाद कोमल और रीता का हिस्से का अनुपात दे रखा है हमारा इतना, तो रीता का हिस्सा कितना होगा ये निकालना है। उसी तरह सवाल है आपका, तो यहाँ पर देखो सीमा दे रखा है हमारा, कोमल दे रखी है एक लड़की, और एक रीता दे रखी है। ठीक है, इन तीनों के बारे में कहा रहा है हमारा,
तो सीमा और कोयल का अनुपात कितना दे रहेगा, सीमा और कोमल का अनुपात 1.5 हमारा ये, ठीक है, ये 15 नहीं है 1.5 हमारा, 1.5:2 हमारा, ठीक है। तो सीमा से कोमल दे रखा है, तो कोमल वाला खत्म हो गया ये अनुपात, यानी कोमल से स्टार्ट करना चाहिए दूसरे में, तो कोमल से स्टार्ट किया जा रहा है। इस बार क्या कर रहा है, कोमल और रीता का दे रखा है, तो कोमल का दे रखा कितना 2 और रीता का कितना दे रखा हमारा 2.5, ठीक है ना, ऐसे ही। अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर देखो इसके सामने वाला चीज लिख दो 2, मैंने बताया, और यहाँ पर इसके पीछे वाला चीज लिख लो 2। अब 1.5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा हमारा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा हमारा, 2.5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे हमारा 5 आएगा हमारा। ये इस अनुपात में आपका बन गया, ठीक है। तो हमको रीता का हिस्सा, रीता को कितना रुपया मिला ये बताना है। तो टोटल हिस्सा कितना हमारा, कुल हमारा धनराशि कितना 3600 रुपया है। तो अनुपात में कितना हो जाएगा, इस सबको जोड़ देंगे हम, 4 3 7 7 5 12 है, तो ये आपका कितना यूनिट का मान हो गया, 12 यूनिट का मान। तो टोटल 12 यूनिट का मान हमारा दे रखा 3600 रुपये, कितना दे रखा 3600 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बाबू, 1 इकाई का मान कितना होगा 3600, 12 इधर आ जाएगा हमारा डिवाइड में हमारा, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 12 3 36 300 रुपये। तो 1 यूनिट का मान बाबू 300 रुपये, ध्यान रखना। तो 1 यूनिट का मान 300 रुपया है, तो हमको कितने यूनिट का मान आपको पता करना है, कितने यूनिट का मान आपको पता करना है, हमको रीता का पता करना है। तो रीता कहाँ है, रीता यहाँ पर है, तो रीता का मान हमारा कितना 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 5 3 15, 1500 रुपये हो गया हमारा, समझे। 1500 रुपये हमारा कहाँ, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर रीता का। सीमा का पूछता, तो सीमा का कितना 3 यूनिट है हमारा, तो 1 यूनिट का मान हमारा 300, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 900 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900 रुपये। कोमल का पूछता, तो कोमल का कितना हो जाता है हमारा, सारी चीज पूछ सकते हैं इसलिए मैंने बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 यूनिट का मान 300, तो 4 यूनिट का मान 4 3 1200 रुपये, ठीक है। अब तीनों को जोड़ो, 900 1200 1500 जोड़ोगे हमारा टोटल 3600 रुपये आएगा हमारा, समझे। ऐसे करना है, तीनों का हिस्सा मैंने निकाल दिया। कभी कभी ऐसे भी पूछता है सीमा और कोमल का, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ रुपए में आपका, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या माइनस कर दो, डिफरेंस का मतलब माइनस कर दो। तो 1200 में से 900 माइनस करोगे आपका कितना आएगा 300 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस आएगा। अंतर भी पूछ सकता है, ये पूछा गया सवाल इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए ये भी सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल नंबर 15 करते हैं। अब इस बार देखो कुछ इस फॉर्म में दे रखा है, तो डरने की जरूरत नहीं, आपको चीजें आपको वही हमारा। तो सी और ई का अनुपात निकालना है, तो ये डी को इधर ला दो, तो सी और डी को इधर ला दो, तो डी यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा हमारा 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा, 2 और 3 का हो जाएगा हमारा। वैसे हमारा ई को इधर ला दो, ई को इधर ला दो, ठीक है। तो डी अपन ई हो जाएगा हमारा इक्वल टू 3/8 हो जाएगा। का मतलब मल्टीप्लाई होता है बाबू, ठीक है ना, का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो डी इधर चला जाएगा, 2/3 इधर बचेगा, 3/8 इधर बचेगा। तो वही कहानी आपको बन गया हमारा सी डी ई वाला, सी डी ई वाला कहानी हमारा बन के तैयार हो गया हमारा, ठीक है। ये एसएससी का सवाल पूछा गया है, लेकिन बाबू मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली पुलिस में आपको पूछ सकता है, कुछ है नहीं आपको, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, कॉन्सेप्ट आपका वही है, तो पूछ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी सवाल पूछ दे, ठीक है ना। तो सी का अनुपात कितना 2 हमारा, सी हमारा 2 है और डी हमारा 3 है, ठीक है। तो डी पे खत्म हुआ, फिर डी से स्टार्ट होना चाहिए, तो डी से स्टार्ट है हमारा, तो डी हमारा कितना 3 है, फिर हमारा 8 है। तो इस पैटर्न में आपका होना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। अभी एक सवाल लिया उस पैटर्न पे हमारा जो नहीं बनता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नहीं बन, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपका 3 लिखेंगे ये वाली चीज़ें, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर इसका चीज़ें वाला 3 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28, आ गया हमारा, खत्म हो गया आंसर हमारा, ठीक है। सी डी का अनुपात निकल गया, जो निकालना है आपको निकाल लो। सी और ई का निकालना है, तो सी और ई कहाँ पर है हमारा, एक सी यहाँ पर रहा है, यहाँ पर है, तो डी का हमारा नहीं पूछा, तो डी से हमको मतलब नहीं है, तो डी वाला हटा दो। 6 और 28 का अनुपात निकल गया, लेकिन हमारा काट के आंसर पूछा गया, तो इसको काट लो। 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 और ये आपका 8 3 24 होता है बाबू, 28 नहीं होता, ध्यान रखना, 8 3 24, ठीक है। तो इसको हम 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 6 से कट जाएगा हमारा, 6 का निम 6, ठीक है, 6 का निम 6, 6 चौको 24, यानी कि 1:4 आ रहा है हमारा। देख लो कहाँ पर 1:4, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट सवाल करते हैं, जो पूछे वो आपको लिखना है, आपको फालतू की चीज़ नहीं लिखना है। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को छोड़ दिए होंगे, लेकिन आपको बहुत ईजी सवाल आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका पूछा गया। आपका सवाल है, एक व्यक्ति, एक आदमी आपका अपनी संपत्ति का बंटवारा किया है, मतलब एक आदमी आपका फैमिली में एक मेंबर आपका आदमी आपका,
ठीक है, मुखिया मान के चलते है, ठीक है। उसने अपनी पत्नी का हिस्सा और बेटी का हिस्सा इसमें बंटवारा किया, फिर उसके बाद बेटी का हिस्सा और बेटे में बंटवारा किया। पहले पत्नी और बेटी में बंटवारा किया, फिर बेटी और बेटे से बंटवारा किया। तो दोनों का अनुपात 1:4 दे रखा है, ध्यान रखना। यदि पत्नी को बेटे से इतना रुपए अधिक मतलब कम मिलता है तो कुल संपत्ति निकालना है, कुल हमारा कितना रुपया वो निकालना है। तो कुछ नहीं है आपका, बस वही आपको लिखने आना चाहिए। देखो किससे किससे आपका दिया, आपका पत्नी दे रखा है, पत्नी, फिर बेटी दे रखा है, पत्नी बेटी से दे रखा है, ठीक है। देखो पत्नी का हिस्सा बेटी के हिस्से का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो फिर बेटी से स्टार्ट होना चाहिए, बेटी से स्टार्ट है हमारा, बिल्कुल सही है हमारा। फिर बेटी का हमारा उसके बेटे से दे रखा है, किससे, बेटे से, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं, बन गया हमारा। तो पत्नी का हमारा 1:4 हमारा, 1:4 हमारा, ठीक है। दोनों का ही हमारा 1:4 है हमारा। तो पहले पत्नी और बेटी का, पत्नी और बेटी का 1:4 हमारा, फिर उसके बाद कह रहा है, ठीक है, बेटी और बेटे का, बेटी और बेटे का अनुपात भी 1:4 है। तो बेटी का हमारा 1:1 हमारा, तो बेटे का हमारा कितना, 1:4, दोनों का दे रखा है सेम, ठीक है ना। अब हो गया कहानी आपका खत्म, पैसा हजम, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्या लिख देंगे, कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यही वाला चीज़ है। यहाँ पर इसके वाला चीज़ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर 4 लिख देंगे, मैंने बताया, कहानी खत्म, पैसा हजम, ठीक है। 1 × 1 1 आ गया हमारा, 4 × 1 4 आ गया हमारा, 4 चौको 16 आ गया हमारा। रेशो निकल गया, सारी चीज़ आपका निकल गया, आपका अनुपात आपका निकल गया, तो सारी चीज़ निकाल सकते हो। ध्यान से देखो सवाल में क्या करें, यदि पत्नी और बेटे से कितना रुपया कम है, 5,000 रुपया कम है। पत्नी कहाँ पर हमारा, ये, तो पत्नी हमारा 1 यूनिट का मान है, और बेटा हमारा, बेटे के बारे में कह रहा 16 यूनिट का मान है। तो अनुपात में कितना कमी है हमारा, रुपए में देखो कितना कमी है, रुपए में तो हमारा कितना कमी है, हमारा 5,000 रुपया कम है। तो अनुपात में हमारा 16 में से 1 कम करोगे, हमारा कितना होगा, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का मान कितना है हमारा, 15 यूनिट का मान हमारा 5,000 रुपये हमारा, कितना हमारा 5,000 रुपये। तो ऐसे इसको लिखने आना चाहिए बाबू, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे आपको लिखने आना चाहिए, यानी कि जो पत्नी है हमारा बेटे से 5,000 रुपये हमारा कम है हमारा। तो अनुपात में कितना कमी होगा हमारा, 16 में से 1 कम करोगे, हमारा 15 यूनिट आ गया। तो 15 यूनिट का मान ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको जब काटोगे निकाल सकते हो, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान पहले निकालो, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 15 मतलब 5,000 डिवाइड बाई, थोड़ा दो 15, ये हो जाएगा हमारा। तो 1 यूनिट का मान आ गया। अब इसको काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सारी चीजें नहीं पूछा इसलिए काट नहीं रहा हूँ। पूछा हमारा क्या, हमारा कुल संपत्ति पूछा ना, संपत्ति का कुल मूल्य क्या है। तो कुल अनुपात कितना है, 1 मतलब पत्नी बेटी और बेटे का टोटल हमारा जोड़ दो, वही हमारा कुल संपत्ति हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ दो तो यही आपका इसका कुल संपत्ति होगा, आपका आदमी का, हमारा जो भी होगा बंटवारा करेगा पत्नी बेटे और बेटी में हमारा। तो यहाँ पर 4 16 20 और 21, तो 21 यूनिट का मान आपको पता करना है। तो 1 यूनिट का मान इतना है, 1 यूनिट का मान इतना है, तो कुल संपत्ति का अनुपात इतना है। तो 1 यूनिट का मान इतना, 21 यूनिट का मान में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,000 डिवाइड बाई 15, हो गया हमारा खत्म। अरे यार सिंपल सा लॉजिक, हमारा 1 यूनिट का मान हमारा इतना रुपया है हमारा, तो हमको 21 यूनिट का मान निकालना है। 1 का मान इतना है, तो 21 इंटू 1 यूनिट का मान मल्टीप्लाई कर, हो गया हमारा। बचपन वाला जो करते थे, 5 से काटो, ये आपका 1,000 बार में जाएगा हमारा, 5 3 15 3 7 21, 7 इंटू 1000 7,000 रुपया, कितना आ गया हमारा टोटल हमारे मतलब आदमी के पास कितना संपत्ति था हमारा बाबू, 7,000 रुपया था। कितना था हमारा 7,000 रुपया। ए वाला पार्ट 17 आपका, ये दिल्ली पुलिस में आपका पूछ सकता है, ध्यान रखना। पूछा गया SSC MTS में, लेकिन दिल्ली पुलिस में भी आपका पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या दे रखा, P और Q का अनुपात 4:5 दे रखा है, ठीक है। तो P और Q दे रखा है, ध्यान रखना। यहाँ पर P और R दे रहा है, 2 और 3 का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पर Q हमारा दे रखा है लास्ट में Q, तो Q से स्टार्ट होना चाहिए, तो नहीं स्टार्ट है हमारा, ठीक है। यानी कि सिंपल सा लॉजिक देख लो आपका, अगर जो दोनों आपका सेम होगा तो उसको बीच में रख दो, प्लस इसको रेशो पलट दो। देखो सेम बनाना आपको, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग आपको सेम बनाना है। जैसे कि हमारा अगर इसको Q से P लिख दो, Q से P लिख दो, कितना 4:5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Q से P हो रहा है, तो फिर P से स्टार्ट होगा हमारा, फिर हमारा P से स्टार्ट होगा, P से स्टार्ट है यहीं पर हमारा, तो P और R दे ही रखा हमारा 2 और 3। तो यहाँ पर इस पैटर्न में आपको बनाने आना चाहिए। इसको रेशो चेंज कर दिया गया, Q और P लिख दिया गया, तो ये भी आपको चेंज होगा, 4 और 5 नहीं होगा हमारा, 5 और 4 होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर ही बच्चे गलती करते हैं बाबू। Q से P हमारा स्टार्ट है हमारा, P हमारा खत्म हो गया, फिर हमारा P से ही स्टार्ट है हमारा,
ठीक है, फिर आर तक गया हमारा, फिर आर से स्टार्ट होना चाहिए हमारा, वहां तक तो दे ही नहीं रखा है। यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, वही लिखने का तरीका कर लो आपको। तो यहाँ पर पी, तो यहाँ पर देखो क्यू से पी हमारा, तो क्यू से पी लिखो, क्यू पी फिर आर हमारा, देखो क्यू पी फिर आर हमारा, पी हमारा जो कॉमन है ना उसको हमारे बीच में लिखते हैं, जो कॉमन हमारा बीच में लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया शुरुआत से ही। तो क्यू पी कितना 5:4 हमारा। अब पी आर कितना, देखो पी आई यहीं से स्टार्ट हो गया हमारा 2 और 3, तो इस ऑर्डर में आपको बनाना है बाबू। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता क्या करेंगे, पी क्यू आर बनाएंगे, पी क्यू आर। अब देखो गलत हो जाएगा, पी और क्यू कितना दे रखा है हमारा, 4 और 5 दे रखा है, 4 और 5 दे रखा है। अब फिर उसके बाद पी और आर दे रखा है 2 और 3, तो पी 2 दे रखा है और आर 3 दे रखा है। अब हो गया खत्म, स्टार्ट यहाँ से आपको होना चाहिए था स्टार्टिंग। ठीक है, क्योंकि हमारा क्यू तक यहाँ तक था, स्टार्टिंग यहाँ से होना चाहिए था आपको। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको यहाँ से होना चाहिए था आपको, ये आपका पैटर्न नहीं बनना था, इसलिए मैंने इसको किया है। अब वही सॉल्व कर लो, ये आपका 4 आ गया बाबू, ये आपका कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा 4 3 12 आ गया हमारा, 4 दूनी 8 आ गया हमारा, 5 दूनी 10 आ गया हमारा। अब देख लो कौन सा आंसर है हमारा। लेकिन सवाल में देखो क्या कह रहा है सवाल में आपको 3 पी 4 क्यू और 5 आर का मान बताना है, ध्यान देना आपको। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो कट रहेगा, काट दो, 2 का टेबल में आपका कट रहा है, ये 5 बार में जाएगा हमारा, ये 4 बार में जाएगा हमारा, ये 3, ये आपका 6 बार में जाएगा। लेकिन हमारा देखो सवाल में क्या कर रहा है, ये 3 पी का वैल्यू निकालना है। लेकिन हमारा सवाल में ये पूछा है 3 पी रेशियो 4 क्यू रेशियो 5 आर की वैल्यू कितना है। तो एक पी की वैल्यू कितना हमारा, ये पी यहाँ पर हमारा, तो एक पी का वैल्यू हमारा 4 है, तो 3 पी का 4 3 12 हो गया हमारा। 1 यूनिट का मान 4 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा 12 हो गया हमारा। वैसे हमारा 4 क्यू है। ठीक है, तो ये आपका 5 यूनिट हमारा, क्यू हमारा कितना 5 यूनिट हमारा, तो 5 क्यू हमारा 5 यूनिट हमारा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर 4 5 20 यूनिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, वैसे हमारा आर कितना बाबू, आर हमारा 6, 1 यूनिट का मान 6 है, तो 6 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 6 का 30 कितना हो जाएगा 30। अभी भी देखो ये हमारा कट रहा है, तो काट के लिखेंगे, 2 से कट रहा है हमारा, 2 यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से भी कट रहा है, यहाँ से भी कट रहा है। ठीक है, चलो 2 से काटते हैं 6 बार में, फिर 2 से काटोगे 10 बार में, फिर 2 से काटा हमने 15 बार में। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। अब किसी के टेबल में नहीं कटेगा, पूरा तीनों नहीं कटेगा हमारा। तो 6 10 15 देख लो कहाँ पर आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे, समझे। चलिए, ये हो गया आपका वीडियो समाप्त। इसी के साथ नेक्स्ट मिलते हैं लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 से जो भी आपका टॉपिक आने वाला है वो मैं आपको ठीक है पोस्ट कर दूंगा। ओके बाय बाय टाटा।